कैसे हो सब? कैसा लग रहा है बैंक में आके? हाँ, ये जो बैंक है ना, बैंक इट्स एन इंस्टीट्यूशन। जैसे अभी आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो या कल जाके आप बड़े सारे लोग आप में से बैंकिंग में जाएंगे, ठीक है, बड़े सारे लोग इंश्योरेंस में जाएंगे। तो सबसे पहले समझने की बात होती है ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये है क्या। तो बैंकिंग सिस्टम एक सिंपल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये एक बिजनेस पर्पस है, ठीक है, मेरी बात समझ लेना थोड़ी। इसमें क्या होता है, इसमें लेन देन होता है पर्टिकुलरली पैसे का। उर्दू सबको समझ आती है ना। इसमें लेन देन होता है पैसे का, सिंपल सी बात है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, अब उस पैसे से क्या क्या हम कमाएंगे। तो बैंक तो प्रॉफिट पे ही चलेगा ना। अगर आप समझोगे ना बच्चों वाले लेवल पे, ये एक शॉप है, जैसे दुकानदार कुछ बेचता है तो मुफ्त में तो नहीं ना बेचेगा। अब वो बेच रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। अब अगर उसे कोई चीज खरीदी है 10 रुपए की तो बेच रहा है 11 रुपए की, ठीक है, तो उसको मुनाफा कितना आया? सही बात है ना। तो वैसे ही हम भी कर रहे हैं, हम नहीं, पूरा बैंकिंग सिस्टम। इसको जो रेगुलेट करता है ना वो आरबीआई होता है। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है सारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को। तो मेन सिस्टम यही होता है कि पैसा कहाँ से कैसे आ रहा है और पैसा हम कैसे लेंड कर रहे हैं। हम किसी को दे के हमें मुनाफा आएगा ना, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो यही होता है ओवरऑल एक बैंकिंग का सिनेरियो। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एट द एंड पैसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि हम आपको देंगे 50 लाख का लोन, लेकिन उस पर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो कि बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इनको सब्जेक्ट हम ऑप्ट करते हैं, तो उसमें इनको आगे स्कोप क्या है, ये कहाँ पर चलेगा, क्या क्या। तो एक और टॉपिक जो आपका है वो है इंश्योरेंस। तो अब इसमें क्या देखना है कि हमारा कैरियर क्या बनेगा। सपोज आफ्टर 10th आप में से जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना चाहता है वो कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। वो आर्ट्स भी ले सकता है, वो मेडिकल भी ले सकता है, वो नॉन मेडिकल भी ले सकता है, वो कॉमर्स भी ले सकता है, कुछ भी। एलिजिबिलिटी इतनी होती है कि ही मस्ट बी ग्रेजुएट। क्या उसने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर बैंकिंग का एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम उसे मेन जो होता है वो इंग्लिश होता है और आपका मैथमेटिक्स एंड और करंट अफेयर्स के रिलेटेड चीजें होती है। तो उसमें कोई पर्टिकुलर आपको स्पेशलिटी नहीं चाहिए।